तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में आप आए हो तो आपको पता है कि वीडियो किस बारे में। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेक्शन 447 कौन से एक्ट का, कंपनीज एक्ट 2013, उसका एनालिसिस करेंगे। अब इस लेक्चर में मैंने थोड़ा सा नया ट्राई किया, एक पीपीटी से ट्राई करेंगे इस सेक्शन को। तो लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहले एनालिसिस ऑफ 447 सेक्शन याद रख लेना किस बारे में है, पेनल्टी फॉर फ्रॉड। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेक्शन 447 इज ऑफ पेनल्टी फॉर फ्रॉड। फ्रॉड कौन सा, तो इन्होंने उसमें स्पेसिफाई किया है फ्रॉड का अमाउंट। फ्रॉड किस टाइप का वो नहीं, फ्रॉड का अमाउंट दिया है, वैसा अमाउंट है उसके हिसाब से पेनल्टीज है। तो लेट्स जस्ट सी नाउ, एनी पर्सन हु इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ फ्रॉड। अब कोई भी बंदा अगर गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, इसके पहले एक लाइन होती है नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर लाइबिलिटी इन द एक्ट, ऐसा करके। तो इसका ये मतलब है कि बाकी लाइबिलिटी लगेगी उसके साथ में इन एडिशन टू अदर सेक्शन। ये क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन एडिशन टू एनी अदर लाइबिलिटी। ये क्या है, इन एडिशन टू एनी अदर लाइबिलिटी, मतलब उसके एडिशन में। सबसे पहला वाला पार्ट देखना, ये वाला, इन्वॉल्विंग एन अमाउंट एट लीस्ट कितना, 10 lakhs रुपीज और 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी विच एवर इज लोअर। मतलब ये सिंपली क्या कहना चाह रहे हैं कि कम से कम एट द वेरी लीस्ट ये अमाउंट कितना उठाएंगे भैया ये फ्रॉड में, 10 लाख का अमाउंट, या फिर कंपनी के टर्नओवर का 1%। इसमें से जो भी कम होगा उसका हम मान लेंगे कि वो अमाउंट है। अगर उससे ज़्यादा या उतना है मिनिमम, तो हम मानेंगे ये वाली इम्प्रिजनमेंट और फाइन लगेगा। लेकिन इसके अलावा तो दूसरा एक लगेगा। तो देखते हैं दूसरा कौन सा है, बट एक बार इम्प्रिजनमेंट वगैरह देखते हैं। तो यू गॉट द पॉइंट कि कम से कम 10 लाख तक का अमाउंट अगर फ्रॉड में इन्वॉल्व है, फ्रॉड का अमाउंट कितना है, कम से कम 10 लाख, या फिर 1% ऑफ योर कंपनी का टर्नओवर। कितना, 1% ऑफ कंपनी का टर्नओवर, या फिर 10 लाख, इतना अगर अमाउंट है, इसमें से जो भी लोअर है, तो आपको क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट होगी। क्या होगी इम्प्रिजनमेंट, कितनी, 6 महीने से लेके 10 साल। कितनी होगी, 6 महीने से लेके 10 साल। डिपेंड करता है कितनी लगेगी, आपने किस टाइप का फ्रॉड किया। ऐसा नहीं होता कि कोई भी रखेंगे, पूरा सारा एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद आपको वो पनिशमेंट दी जाएगी। एंड इस वर्ड पे बहुत फोकस करना। एंड मतलब आपको फाइन के साथ इम्प्रिजनमेंट कब लगती है, जब वो दोनों चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो। अब मैंने फाइन ऊपर लिखना चाहिए था और इम्प्रिजनमेंट नीचे, बट यहाँ पे पीपीटी में मैं भूल गया। बट ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि फाइन लगता ही है, उसके साथ इम्प्रिजनमेंट डिपेंड करेगा। देखो, फाइन, फ्रॉड अमाउंट और अप टू 3 times द अमाउंट इन्वॉल्व। अप टू 3 times मतलब जितना आपने फ्रॉड किया है, मान लो 11 लाख का फ्रॉड है, तो 11 लाख रुपए से लेके उसका 3 times 33 lakhs तक का जितना भी अमाउंट इन्वॉल्व था, उतने रेंज में आप पे फाइन लग सकता है। तो मिनिमम आपका फाइन कितना होगा फ्रॉड अमाउंट का। तो सर मतलब हमने अगर फ्रॉड का अमाउंट वापस कर दिया तो कुछ नहीं होगा क्या, फ्रॉड अमाउंट तो देना ही पड़ेगा वापस। उसके साथ में आप पे जो फाइन लगेगा वो है उस फ्रॉड अमाउंट के जितना है उसके 3 गुना, मतलब आप पे डबल लगने वाला है एनीवेज। ओके, समझ रहे हो। जब आप ये फ्रॉड अमाउंट देते हो तो ये फाइन नहीं होता, इसको डिस्गॉर्जमेंट बोलेंगे। बट अगर आप ये अमाउंट इसके एडिशन में देते हो, दैट इज फाइन हियर। ओके, नाउ अदरवाइज से यहाँ पे मतलब क्या है, लॉ में इसकी लैंग्वेज अलग है। लॉ में इसकी लैंग्वेज क्या है मैं बताता हूँ, इन्वॉल्विंग एन अमाउंट लेस देन 10 लाख और 1% ऑफ कंपनी का टर्नओवर विच एवर इज लोअर, ऐसा। तो अदरवाइज मतलब 10 लाख से कम या फिर 1% ऑफ कंपनी के टर्नओवर से कम। अगर इनमें से जो भी कम होगा, अगर वैसा है वो, तो 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 क्या सर आप क्या बोलना चाहते हो। इम्प्रिजनमेंट देखो यार, इम्प्रिजनमेंट कितनी है, अप टू 5 years, या फिर और लिखा है वहाँ पे, और फाइन कितना लगेगा, 50 लाख रुपए तक। तो सर यहाँ पे मिनिमम नहीं है क्या, जहाँ जैसा यहाँ पे फ्रॉड अमाउंट जितना उतना तो एटलीस्ट लेंगे, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 50 लाख तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। अप टू बोला है, और बोथ यानी दोनों भी लग सकते हैं, अगर डिपेंड करता है आपने किस टाइप का किया है। बट सर
हमें कुछ तो एक पब्लिक इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी पता है, वो याद आ रहा था, वो कहाँ पे इसमें हमें दिख नहीं रहा, तो बताता हूँ, ये इसी साइड में आएगा, ये साइड वाले नहीं आएगा, अगली स्लाइड पे वो क्लैरिफिकेशन के लिए, तो समझ लेना। आपको यहाँ पे लाइन दिख रही होगी वो अभी ना हो। अब देखो इस पे, इफ द फ्रॉड इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस, फर्स्ट केस कौन सा था, जो हमारा एटलीस्ट 10 लाख वाला केस था, लेस देन वाला नहीं, तो उस केस में अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, उस केस में क्या पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, तो क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट मिनिमम आप पे कितनी लगेगी, 3 years, मिनिमम इम्प्रिजनमेंट की बात चल रही है आप पे, कितनी मिनिमम इम्प्रिजनमेंट। तो जस्ट सेकेंड, वापस यहाँ से आते, सुनो यहाँ पे क्या बोला था इन्होंने, मिनिमम 6 मंथ से लेके 10 years तक बोला था, बट अगर आपके इसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, क्या होगा, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, तो क्या होगा, 3 साल से लेके 10 साल तक जाएगा, कितना होगा, तो फिर क्या होगा, सुनो, फाइन मैं बताता हूँ, फ्रॉड अमाउंट टू 3 times ऑफ इट, उसके 3 गुना, 3 times ऑफ इट, एंड जो इम्प्रिजनमेंट है वो कितनी होगी, अभी 6 months नहीं होगी, यहाँ पे कितनी होगी, 3 years to 10 years। सो अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तभी होगा, अदरवाइज नहीं। अब जो हमने दूसरा पढ़ा था उसके बारे में क्या, तो उसके बारे में लॉ साइलेंट है, उसमें लॉ कुछ नहीं बताता पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में, तो क्या मानेंगे कि प्रिज्यूम करेंगे ऐसे केसेस में पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, क्या करेंगे हम, प्रिज्यूम ऐसे केसेस में पब्लिक इंटरेस्ट। सर ऐसा क्यों, हम बोल नहीं सकते क्या यहाँ पे भी 3 years लगा देते हैं, बोल सकते हैं क्या सर, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते हैं, हमें ये नहीं बोलना है, क्योंकि लॉ वहाँ पे साइलेंट है, तो हम मानेंगे कि वहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं। कौन से केस में, 10 लाख से कम, 1% या 1% ऑफ टर्नओवर से कम, वो वाले केस में। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। अब एक्सप्लेनेशन हमारे सेक्शन 447 के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन जो है हमें, फ्रॉड क्या है, अरे हम बोल रहे कि फ्रॉड पे हम पनिशमेंट देंगे कि इतनी इतनी, भाई साहब आप पे इतनी गंदी गंदी पनिशमेंट्स लगेगी, आप इतने साल तक जेल में चले जाओगे, आप पे इतना ज़्यादा फाइन लगेगा, तो ये फ्रॉड क्या है, मतलब द फ्रॉड इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट से रिलेटेड फ्रॉड की डेफिनेशन यहाँ पे चल रही है, और किसके लिए ये होता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। अगर हम 447 की बात करें तो इसके लिए हम फ्रॉड की ये डेफिनेशन दे रहे हैं, ओके। तो अब देखना ध्यान से एक एक चीज, फ्रॉड की इतनी, ये जो पूरा दिख रहा है ऑरेंज में नीचे, पूरा फ्रॉड के ही बारे में। एनी एक्ट, कोई भी एक्ट, कंसीलमेंट, ओमिजन, कोई भी एक्ट कुछ करना, ओमिजन कुछ ना करना, कंसीलमेंट कुछ छुपाना, किस चीज का, कोई फैक्ट का, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट मतलब कुछ करना कुछ ना करना, कोई चीज यानी कोई फैक्ट को छुपाना, या फिर अब्यूज ऑफ पोजीशन कमिटेड बाय एनी पर्सन, या फिर अपनी पोजीशन का अब्यूज करना, क्या करना, अपनी पोजीशन का अब्यूज करना, या फिर किसी और पर्सन की पोजीशन का अब्यूज करना। सर किसी और पर्सन, आपका किसी और पे इन्फ्लुएंस है, मान लो यू आर अ फादर ऑफ अ पर्सन, जो बंदा कंपनी में कोई अच्छी नौकरी कर रहा है, मतलब हाई लेवल पोजीशन है, आप उसको बोल के कुछ ऐसे ऐसे काम करवा रहे हो गलत गलत, तो क्या कर रहे हो, आप खुद नहीं कर रहे हो, आप किसी से करवा रहे हो, अब्यूज ऑफ पोजीशन दूसरे की कर रहे हो, विद द कन्वीनियंस इन एनी मैनर, ओके, विथ इंटेंट टू। इसमें क्या है भाई, फ्रॉड होता है तो आपने आईपीसी में सुना होगा कि फ्रॉड तभी होगा जब इंटेंशन उसके साथ में होगा, तो विथ इंटेंट होना चाहिए किस चीज का, टू डिसीव, टू गेन अनड्यू एडवांटेज, मतलब धोखा देना या फिर कोई गलत टाइप का एडवांटेज गेन करना, फ्रॉम और टू इंज्योर द इंटरेस्ट, एडवांटेज फ्रॉम और टू इंज्योर द इंटरेस्ट ऑफ, हम और इसके साथ क्या बोल रहे हैं, इंज्योर करना, किसका इंटरेस्ट, किसका, कंपनी, उसके शेयर होल्डर, उसके क्रेडिटर या कोई भी अदर पर्सन, यानी इनके इंटरेस्ट को हार्म करना, इनके इंटरेस्ट से
दूर जाना, यानी धोखा देना, कोई गेन करना है, फिर इनके इंटरेस्ट को इंज्योर करना, ये आता है यहाँ तक। वेदर और नॉट देर इज रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। सर व्हाट इज रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, ये इन्होंने आगे बताया। तो यहाँ तक फ्रॉड की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, कंपनी के अफेयर्स में, मतलब कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के रिलेटेड में फ्रॉड इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, आप जानते हो इंक्लूसिव क्या आता है, इंक्लूड्स कि कोई काम करना, मतलब कोई कुछ करना, कुछ ना करना, कोई चीज़ को छुपाना, किसी खुद की या किसी और की पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना, क्या है हमारा इंटेंशन, किसी को धोखा देना या फिर कोई भी अनड्यू एडवांटेज गेन करना या फिर इंजोर करना इंटरेस्ट को कंपनी, उसके शेयर होल्डर, उसके क्रेडिटर या कोई भी अदर पर्सन, भले ही हमारा कोई रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस इन्वॉल्व था या नहीं था। ओके, आया हमारा व्हाट इज रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। तो रॉन्गफुल गेन मीन्स, देखो रॉन्गफुल गेन मतलब क्या, गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। क्या कहना चाहते हैं यार, पूरा ही दिमाग से गया है। तो रॉन्गफुल गेन मतलब नाम में जो लिखा है पहले उस वर्ड से समझते हैं, किसी चीज को गलत तरीके से अक्वायर करना। अनलॉफुल मीन्स गेन बाय अनलॉफुल मीन्स, सुनो देखो, गेन बाय अनलॉफुल मीन्स गलत तरीके से, गलत मीन्स से, अनलॉफुल मीन्स से गेन करना, किस चीज का, प्रॉपर्टी का, किस चीज का, प्रॉपर्टी का। टू विच मतलब किसकी प्रॉपर्टी, टू विच द पर्सन गेनिंग मतलब आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हो इसके लिए आप लीगली एंटाइटल्ड नहीं हो, मतलब ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं, किसी और की प्रॉपर्टी को आप धोखाधड़ी से लेने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट इज रॉन्गफुल गेन। नाउ प्रॉपर्टी का मतलब कोई बंगला या बहुत बड़ा बंगला या गाड़ी ऐसा ही नहीं होगा, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन यहाँ पे बड़ी समझ लो कोई। ओके, रॉन्गफुल लॉस अब क्या हो गया, सोचो सोचो, रॉन्गफुल गेन मतलब मैं जिस चीज के लिए एंटाइटल्ड नहीं हूं उस चीज को मैं एक्वायर कर रहा हूं, बट कैसे, अनलॉफुल मीन्स से। कैसे, अनलॉफुल मीन्स से गेन कर रहा हूँ, अनलॉफुल मीन्स से किसी ऐसी प्रॉपर्टी का जिसके लिए मैं लीगली एंटाइटल्ड नहीं हूँ। तो रॉन्गफुल लॉस क्या, किसी लीगली एंटाइटल्ड पर्सन को, यहाँ पे देखते हैं, मैं बता देता था बट यहीं पे लिखा है तो पहले यहाँ पे देखो, द पर्सन मीन्स द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स, वहाँ पे क्या था, गेन बाय अनलॉफुल मीन्स, यहाँ पे लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इज लीगली एंटाइटल्ड। मतलब किसी का नुकसान करवा रहे हो आप, यहाँ पे आप अपना फायदा कर रहे हो, लेकिन होता है जब बदला लेना है किसी से तो मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या फायदा है, मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि उसका कितना नुकसान हो रहा है। तो दैट इज रॉन्गफुल लॉस में समझो कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है किसी को गलत अनलॉफुल तरीकों से, किसी को लॉस हो रहा है अनलॉफुल तरीकों से, किस चीज का, उसकी प्रॉपर्टी का, मतलब क्या हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी जा रही है ऐसे बंदे की जिसकी वो एक्चुअली प्रॉपर्टी है। भाई मेरी प्रॉपर्टी थी, तुमने कुछ तो भी ऐसे गलत तरीके कर दिए कि जिससे मैं लीगली एंटाइटल था मेरी प्रॉपर्टी से, तुम्हारे अनलॉफुल मीन्स की वजह से मेरी प्रॉपर्टी मुझसे छिन गई, तो दैट इज रॉन्गफुल लॉस। किसको हुआ ये लॉस, मुझे, लेकिन रॉन्गफुल लॉस जो करता है उसको या फिर उसके एसोसिएट्स को। ओके, यहाँ तक चले समझ गए, ये हुआ बेयर लॉ का सारा हमने कर लिया। बेयर लॉ के बस कुछ कुछ जो सेंटेंसेस मैंने एक पीपीटी में नहीं दिए थे मैंने वो लिख दिया वहाँ पे ऊपर। नाउ मैंने अब ये होता है ना कि हैंड रिटन नोट्स भी बनाने की ज़रूरत है, तो ये तो आपको ये पीपीटी आपको आपके जो लिंक में मिल जाएगा, कमेंट्स में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों तरफ मैं लिंक डाल दूंगा तो देख लेना। तो 447 क्या बोलता है, यहाँ पे मैंने बस एक चीज़ नहीं डाली है, मीनिंग ऑफ जो फ्रॉड वगैरह ये नोट्स में, ये बस क्या है आपको पेनल्टी वगैरह याद करना। तो सुनो, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड नाम है विदाउट प्रूजुडाइज टू एनी लाइबिलिटी, मतलब इसका यही मतलब जो मैंने वहाँ पे बताया था, इन एडिशन टू एनी लाइबिलिटी ऑलरेडी गिवन अंडर द एक्ट, वेयर द अमाउंट इन्वॉल्व इज, मतलब अगर अमाउंट इन्वॉल्व कम से कम 10 लाख, एटलीस्ट 10 लाख या 1% ऑफ टर्नओवर है, यानी इनका लोअर, विच एवर इज लोअर, 10 लाख या 1% ऑफ टर्नओवर, 10 लाख या 1% ऑफ टर्नओवर, एटलीस्ट उतना अमाउंट है, या फिर दूसरे केस में लेस देन 10 लाख या लेस देन 1%, समझे, लेस देन दोनों के लिए अप्लाई होता है, तो लेस देन 10 लाख या लेस देन 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी विच एवर इज लोअर। तो इस केस में क्या है फाइन भाई साहब, फ्रॉड अमाउंट या फिर अप टू 3 टाइम्स ऑफ इट, फ्रॉड अमाउंट या फिर उसके 3 गुना, जो हमने बोला था 11 लाख या 33 लाख। ओके, फिर हम क्या बोलने वाले थे, कुछ नहीं, एंड ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मंथ से लेके 10 साल तक
और सब्सटीट्यूट कर देना 3 ईयर्स से, मतलब 6 मंथ्स को सब्सटीट्यूट करो विथ 3 ईयर्स अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, सिंपल। और अप टू 50 लाख, अगर इस कौन से केस में, यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट होता ही नहीं ऐसा प्रिज्यूम कर लेते हैं, तो वहाँ पे मैंने वो पॉइंट वहाँ पे लिखा है अप टू 50 लाख। क्या है वहाँ पे अप टू 50 लाख, क्या होगा अप टू 50 लाख, क्या होगा सर? अरे फाइन, फाइन याद रखो ना, ये देखो ना यहाँ पे ब्लू में लिखा है, बोलो बोलो मेरे साथ में, एंड या और, यानी यहाँ पे और लिखो और यहाँ पे और बोथ लिखो, एक ही बात है ना, इसलिए मैंने एंड या और लिखा है वहाँ पे बस, तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। और अप टू 5 ईयर्स तक यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट होगी। तो 50 लाख 5 ईयर्स, 10 लाख और 6 मंथ से 10 ईयर्स तक, और पब्लिक इंटरेस्ट में 3 ईयर्स लगेंगे, और फ्रॉड अमाउंट से लेके 3 टाइम्स ऑफ इट, इतना हमें क्या लगेगा, फाइन लगेगा इस केस में। दोनों क्लियर है? एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक वगैरह कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो वीडियो कैसा लगा बताने के लिए, आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो बता सकते हो। अगर चैनल अच्छा लगा आपको कंटेंट तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स है CA CS या CMA कर रहे हैं, तो अगर उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ क्या कर देना, उसको शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। आई वुड अप्रिशिएट दैट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। ओ माई गॉड।